अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कंजुल मदारिस बोर्ड HEC रिकग्नाइज्ड मैथ वीडियो सीरीज़ में जो चैप्टर हम लेके चल रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, वो एग्जैक्टली आप जानते हैं लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में आपने सिंपल लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन पढ़ लिया था और आज हम लेक्चर नंबर 4 पे पहुंचे हैं और रेडिकल इक्वेशंस का हमने कॉन्सेप्ट लिया था और एक क्वेश्चन भी उस पर सॉल्व किया था। तो मज़ीद क्वेश्चन आज हम एक्सरसाइज में से उठाते हैं ताकि आपके लिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना इजी हो। तो मींस के आज का हमारा टॉपिक जो है लीनियर रेडिकल इक्वेशंस। तो इसमें जो मेथडोलॉजी हम यूज़ करेंगे वो वही है ऑलरेडी जो हमने पढ़ी थी और आज हम एक्सरसाइज में से इसका जो क्वेश्चन करेंगे और एक्सरसाइज हमारी चल रही है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर रेडिकल इक्वेशंस में इक्वेशंस 4.1 एक्सरसाइज 4.1 और इसका क्वेश्चन नंबर जो है मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ आपके लिए 20वां क्वेश्चन है और क्वेश्चन ये है 3x + 4 अंडर रूट इज इक्वल किसके आएगा 7 के। दैट इज़ द क्वेश्चन। अब देखिए इसकी एक साइड पे रेडिकल है इक्वेशन में और एक सिंपल कांस्टेंट वैल्यू मौजूद है। क्या करेंगे हम इसका रेडिकल साइन ख़त्म करने के लिए स्क्वायर के लेंगे, बिकॉज ऑफ के स्क्वायर जो है वो रेडिकल के उलट है। तो टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, स्क्वायर जो है वो दोनों साइडों पे लेने से अब हमारे सामने जो इस इक्वेशन का स्टाइल बनेगा कि 3x + 4 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल किसके आ गया 7 का होल स्क्वायर। ये अंडर रूट इसका कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर से, तो सिंपल वैल्यू आ गई 3x + 4 इज इक्वल 7 7 = 49। स्क्वायर लेने से 49 हो गया। 3x ये प्लस का 4 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा और ये हमारे पास आ गया 45। ठीक है, आपने इसके लॉज में पढ़ा था कि अगर पॉजिटिव वैल्यू है तो नेगेटिव बन के इक्वलिटी को बैलेंस रखते हुए उस साइड पे चली जाएगी। तो यहाँ 3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 45/3 इज इक्वल किसके आ गया 15 के। तो इस तरह हमारे पास x की वैल्यू कैलकुलेट दैट इज इक्वल टू 15 एंड दिस वन इज़ द आंसर। तो रेडिकल इक्वेशंस को हल करने के लिए हमें उसका स्क्वायर लेना पड़ता है। एक और एग्जांपल इसमें मींस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है और इस क्वेश्चन में गिवन है 3 + 2x - 1 अंडर रूट इज इक्वल किसके है 0 के। ये जो 3 है इसको इस इक्वेशन से फ़र्क करेंगे तो ये इक्वेशन उधर जाकर माइनस में 2x - 1 अंडर रूट आ जाएगी, यानी ये प्लस था तो उधर जाकर ये माइनस हो जाएगा। फिर वही टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स। ऑलवेज रेडिकल इक्वेशंस को हम इसी तरह से सॉल्व करते चले जाएंगे। तो जब इसका स्क्वायर लिया तो 3 होल स्क्वायर इज इक्वल माइनस का साइन साथ में मौजूद है और इस पर भी होल स्क्वायर आया, ये 9 हो गया और ये नेगेटिव पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा और ये 2x - 1 यानी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब ये -1 इधर आके प्लस का 1 हो जाएगा, तो इक्वल आया 10 के 2x। अब x जो है वो बोथ साइड पे डिवाइड होकर एट द एंड हमें आंसर क्या देगा x इज इक्वल 5 के। तो देखिए दोनों क्वेश्चन बहुत इजी हैं। अब इसमें एक चेक भी होता है, चेक कि जो हमने क्वेश्चन किया है इज़ इट करेक्ट और नॉट, आंसर जो है वो सही है कि गलत है। तो CHEC के चेक इसमें देखते हैं।
चेक में क्या करेंगे हम कि ये जो आंसर निकला है हमारा 5 में, ये 5 हम पुट करेंगे x की प्लेस पे। तो 3 प्लस 2 इंटू 5 माइनस 1 अंडर रूट में इज इक्वल 0। देखिए 3 प्लस 5 2 ज़ार 10, 10 में से 1 निकाले, ओके, इज इक्वल किसके आ गया, 0 के। अब ये 3 प्लस 10 में से 1 9, 9 का अंडर रूट 3 इंटू 3 होता है, इज इक्वल 0 के। और 3 प्लस 3 3 ज़ार, इसमें से एक पेयर बाहर आ गया, तो इसका मतलब ये 0 के इक्वल आया। तो यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को उधर ले जाएं तो ये 3 इक्वल -3, जैसे ये माइनस उधर चला गया। तो इस तरह से चेक से ये कंफर्म हो जाता है कि हमारा आंसर एक्यूरेट है या नहीं, और जब ये इक्वलिटी फाइनल हो जाए तो इट मीन्स के ये क्वेश्चन एग्जैक्ट सॉल्व हुआ है। इसी तरह चेक इसको भी दे देते हैं, और ये चेक पेपर में भी समटाइम्स पूछा जाता है, और ये चेक आपको आना चाहिए। इसमें हम 3 इंटू एक्स की प्लेस पे उसकी वैल्यू 15 पुट करेंगे, प्लस 4 अंडर रूट में आ गया, इज इक्वल आया 7 के। 45 प्लस 4 अंडर रूट में इक्वल 7, 45 प्लस 4 49 अंडर रूट में इक्वल 7, 49 7 7 ज़ार हो गए, अंडर रूट में 7, 7 में से पेयर में से एक बाहर आ गया, तो 7 इक्वल 7। तो ये चेक से भी क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। तो 15 जो इसका मतलब आंसर है ये एग्जैक्ट है। अब क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन नंबर है 13, और जिस तरह लास्ट 3rd लेक्चर में आपने देखा था, यानी रेडिकल प्लस नॉन रेडिकल वैल्यू थी, तो ये रेडिकल वैल्यू आ गई जज़र में, और दूसरी जो है वो हमारे पास नॉन रेडिकल वैल्यू है। 5n प्लस 9 अंडर रूट इज इक्वल किसके है, n-1 के। इसका सोल्यूशन थोड़ा लॉन्ग है, जो लास्ट टाइम आपने देखा था। इसके सबसे पहले तो हमें वही स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, आप पेपर अगर उर्दू में भी सॉल्व करते हैं तो उर्दू में लिख सकते हैं आप, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो जब भी पूरे मार्क्स मिलेंगे आपको पेपर में, तो 5n प्लस 9 अंडर रूट होल स्क्वायर इज इक्वल किसके आ गया, n-1 होल स्क्वायर के। बिकॉज ऑफ के थोड़ा लॉन्ग जाना है, इसलिए इसको हाफ पार्ट पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये 5n प्लस 9 इज इक्वल किसके आ जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1 के। ये कहाँ से आ गई वैल्यू खुलकर, तो ये यहाँ से आई है, a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। a माइनस बी का मुरब्बा बराबर है a की 2 नफ़ी 2ab जमा b की 2, a नफ़ी b की 2 बराबर है a की 2 नफ़ी 2ab जमा b की 2। जिस तरह मर्जी लैंग्वेज में आप इसको याद करेंगे। अब a n तो n स्क्वायर, 2ab तो b की जगह पे 1 था, इसलिए अकेला 2n आ गया, और 1 का स्क्वायर, और ये जो प्लस है ये फार्मूले से यहाँ आया है, तो इसके मुताबिक इसको हमने ओपन किया है। अब क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू सारी उठाकर उसमें से माइनस कर देंगे, इधर 0 रह गया, और अगर पूरा सॉल्व करें तो 5n माइनस 5n, फिर प्लस 9 माइनस 9, उधर जाकर ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1, और मसावात में इक्वेशन में दोनों तरफ कोई फ़र्क ना पड़े तो क्या करना होगा हमें, उसके लिए जो अमल इधर किया है इधर भी माइनस 5n माइनस 9 हमें बढ़ाना पड़ेगा। ओके, अब ये इधर कैंसलेशन होगी सारी, ये सारी वैल्यू 0 हो गई, उधर जाकर n स्क्वायर माइनस का 5n और माइनस का 2n माइनस का 7n प्लस का 1 और माइनस के 9, 9 में से 1 निकले 8, और वो किसके, माइनस के।
देखिए यहाँ पर अब हमारे पास वैल्यू आ गई n स्क्वायर माइनस 7n माइनस 8। अब इसको हमने फैक्टराइज करना है, यानी जज़ाए ज़रबी लेने इसके 8 के ऐसे जोड़े बनाने हैं जिनका फ़र्क 7 हो जी। तो वो क्या बनेंगे, 8 एक बार 8, तो एक दफ़ा माइनस 8n और प्लस का n माइनस 8। तो ये जो फैक्टराइजेशन है इस पर पूरा एक चैप्टर आने वाला है, उसमें आपको डिटेल के साथ फैक्टराइजेशन पढ़ाई जाएगी, या आप लेक्चर्स को वॉच कीजिए जहाँ पर फैक्टराइजेशन के लेक्चर मौजूद हैं, उनको देखिए। तो n कॉमन आ गया, अंदर आ गया n माइनस 8। इसी तरह से प्लस 1 कॉमन, इन दोनों में और कोई चीज़ मुश्तरक नहीं है, तो यहाँ पर 1 एज ए कॉमन आ जाएगा, इक्वल। अब लास्ट पे n माइनस 8 जो है, यानी ये दो वैल्यूज़ का कॉमन ये आया, इन दो वैल्यूज़ का कॉमन। अब इन दोनों में ये n माइनस 8 जो है ये कॉमन है, तो यहाँ पे वैल्यू हमारे पास आ गई n प्लस 1 इंटू n माइनस 8 और इक्वल किसके आ गया, 0 के। तो n प्लस 1 अज़ीज़ तलबा n प्लस 1 इंटू n माइनस 8, तो अगर ये 0 लेफ़्ट साइड पे है तो राइट साइड पे भी आ जाए जब भी इक्वेशन में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो इक्वल किसके आ जाएगा, 0 के। अब इसके दो सॉल्यूशन हमारे सामने आ गए। एक है हमारे पास n प्लस 1 इज़ इक्वल 0, तो यहाँ से n इज़ इक्वल आ गया माइनस 1, और दूसरा है n माइनस 8 इक्वल 0, तो ये जो 8 है उधर जाके पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, तो n इज़ इक्वल 8 आ जाएगा। तो इसका सॉल्यूशन सेट हमें मिला माइनस 1 व 8। अब ये जो इसमें माइनस की वैल्यू होती है ये निगलेक्टेड होती है। लीनियर इक्वेशंस में जो माइनस में आंसर है वो निगलेक्ट हो जाएगा, तो इसका एग्जैक्ट फिर आंसर हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज़ इक्वल 8 के आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन है इसमें आपके लिए एज ए होमवर्क, क्वेश्चन नंबर है वो 12, दैट इज़ m माइनस 13 इज़ इक्वल किसके आ जाएगा, m प्लस 7 अंडर रूट। तो एक क्वेश्चन ये अब सॉल्व करें। इसी तरह क्वेश्चन नंबर इसका आप सॉल्व करें 19, और इसमें क्या है हमारे पास x माइनस 1 अंडर रूट इज़ इक्वल 10 के आएगा। तो ये क्वेश्चन भी आप सॉल्व करेंगे। एक और क्वेश्चन इसी से रेलिवेंट, मींस के जो पीटीबी से अदर देन मैथ्स रखते हैं तो वो ख़ुद से इन नोटबुक पे इन क्वेश्चंस को उतार कर तो सॉल्व करें। इस तरह एक और क्वेश्चन जो पहले से कॉन्सेप्ट हैं उनसे मिलता जुलता क्वेश्चन, वो है 2x प्लस 1 ओवर हमारे पास है x प्लस 5 इज़ इक्वल 1। तो ये रेडिकल्स वाली हैं और ये विदाउट रेडिकल है। बहरहाल ये क्वेश्चंस आप सॉल्व करें, देखिए कि आपको कितनी इसमें महारत हासिल हुई है। तलबा इकराम, लीनियर इक्वेशंस में रेडिकल इक्वेशंस का जो उससे रेलेवेंट कॉन्सेप्ट्स थे वो हमने टोटली डिस्कस कर लिए, उसकी एक्सरसाइज भी कर ली और आपको होम असाइनमेंट भी दे दी है। तो अब आप मज़ीद जो है वो अपनी बुक, आपके पास KPK की बुक है या बलूचिस्तान की है या सिंध की है, तो उसमें इससे रेलेवेंट आप क्वेश्चंस उठाएं और उसको नोटबुक पे सॉल्व करें। आइंदा लेक्चर में हम कौन सा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं देखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।